इस वीडियो में मैट्रिक्स चैप्टर का मैं एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे हमें सॉल्व करना है इस इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से। इक्वेशन है 3x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू 3, 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 1, 4x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल टू 4। ये इक्वेशन दिया है, इसे हमें मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम सॉल्व लिख लेते हैं और इस अलजेब्रिक इक्वेशन को जब हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो गिवन इक्वेशन कैन बी राइटन एज मैट्रिक्स फॉर्म में जब हम इसे लिखेंगे तो कुछ ऐसे लिखेंगे ax इक्वल टू बी। अब ax इक्वल टू बी तो लिख दिए, a क्या है तो वेयर a इक्वल टू a जो है वो एक्स वाई जेड के मल्टीपल है, जैसे 3 माइनस 2 3, 2 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1, 4 माइनस 3 2। तो यहाँ हमने a की वैल्यू लिख दी। यहाँ पर a क्या है, x क्या है, x जो है एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड, एंड जो b है वो क्या है, b है 3 1 4। तो 3 1 4 हमने लिख दिया। तो ये जो इक्वेशन था ये अलजेब्रिक फॉर्म में था, इसे हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है ax इक्वल टू बी। ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा गया जहाँ पर a की वैल्यू ये एक्स वाई जेड के मल्टीपल का मैट्रिक्स होगा और x की वैल्यू जो यहाँ पे वेरिएबल एक्स वाई जेड है उसको लिया जाएगा और b के जगह 3 1 4 को लिया जाएगा। अब क्वेश्चन उठता है कि हमने इसको क्यों ऐसे लिख दिया, कुछ तो रीज़न होगा। तो क्या इस फॉर्म से इस फॉर्म में भी ला सकते हैं, तो हाँ इस फॉर्म से हम इस फॉर्म में ला सकते हैं। तो जो अब मैं बताने जा रहा हूँ वो तुमको बनाना नहीं है, सिर्फ समझने के लिए है। तो ax इक्वल टू बी, a की वैल्यू जो है 3 2 4 है, 3 2 4, माइनस 2 1 माइनस 3 3 माइनस 1 2, ये a की वैल्यू हो गई। b की जो वैल्यू है, ठीक, x की जो वैल्यू है एक्स वाई जेड लेंगे और इक्वल में b की जो वैल्यू है 3 1 4, तो 3 1 4 ले लिए। ठीक, हमने इनकी वैल्यू रख दी। ये मैट्रिक्स फॉर्म में था, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे इक्वेशन को इनकी वैल्यू रख दी। इसको सॉल्व करके हम इसको अलजेब्रिक फॉर्म में ले आएंगे। तो यहाँ पे ये देखो इनटू है, ये मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई में क्या होता है, रो का कॉलम से मल्टीप्लाई होता है। तो रो का कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2y प्लस 3z। इसका इससे इंटू हुआ, प्लस करके इसका इससे, प्लस करके इसका इससे। वैसे ही इसका इससे इंटू होगा तो 2x प्लस वाई माइनस जेड। फिर इस तीसरे रो का कॉलम से इंटू होगा तो 4x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल टू 3 1 4। कंपेयर करेंगे इसे जब हम ऑन कंपेयर करेंगे तो ऐसी कंडीशन में देख सकते हैं 3x माइनस 2y प्लस 3z जो है वो 3 के इक्वल है, 2x प्लस वाई माइनस जेड 1 के इक्वल है, ये 4x माइनस 3y प्लस 2z जो है वो 4 के इक्वल है। तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में हमने इक्वेशन लिखा और अलजेब्रिक फॉर्म में ले आया। तो इसीलिए ये अलजेब्रिक फॉर्म का इक्वेशन है, उसको मैट्रिक्स फॉर्म में हम क्या बोलेंगे, ax इक्वल टू बी, जहाँ a x b की वैल्यू ये सब है। तो इसको मिटा देते हैं। सबसे पहले हम मॉड a निकालेंगे। मॉड a का मतलब होगा, इसका मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में चेंज कर लो, 3 2 4 माइनस 2 1 माइनस 3 3 माइनस 1 2। मॉड a निकाल रहे हैं तो मॉड a में हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा इसको किसी के भी रिस्पेक्ट में। तो r1 के रिस्पेक्ट में मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। r1 ये है, तो एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू r1, r1 के रिस्पेक्ट में जब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो मॉड a की जो वैल्यू है वो हो जाएगी, यहाँ 3 लिखे, r1 में ये 3 है तो 3 लिखे और इस एलिमेंट के कॉलम और रो को छुपा दिए तो 1 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 3 2। फिर माइनस लिखते हैं, जब इस एलिमेंट को लेते हैं तो माइनस लगता है, तो ये पहले से माइनस है तो माइनस माइनस
प्लस हो जाएगा 2 और इस कॉलम इस रो को छुपा दो तो 2 4 -1 2 2 4 -1 2। ठीक, इस कॉलम इस रो को छुपाया तो 2 4 -1 2। फिर प्लस करके इस थर्ड एलिमेंट को लेंगे क्योंकि R1 के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसको लिख चुके इसको लिख चुके, अब इसको तो +3 लिख करके इस एलिमेंट का कॉलम और रो को छुपाएंगे तो 2 1 4 -3 2 1 4 -3। तो ये हो जाएगा 3 पहले से, यहाँ बीच में माइनस लिख दो, 2 बीच में माइनस लिख लो, 3 बीच में माइनस लिख लो। अब इसका इससे इंटू होगा तो ये हो जाएगा 2 -1 का -3 से इंटू हुआ तो 3 हो जाएगा। फिर वैसे ही 2 का 2 से हुआ, 4 -1 का 4 से हुआ तो +4, फिर इसका इससे हुआ -6 4। तो ये आगे चल के हो जाएगा 3 इंटू -1 +2 इंटू 8 +3 इंटू -10, यानी कि -3 + 16 -30। तो ये हो जाएगा 33 में से 16 माइनस होगा तो -17। ठीक, ध्यान दें, इसको अच्छे से ध्यान दे करके लिखें। ठीक, 13 में से 6 गया तो ये बचेगा 7 और 2 में से 1 गया 17, और बड़े में माइनस है चूँकि यहाँ माइनस रहेगा, बड़े में माइनस होने के कारण यहाँ भी माइनस लगेगा। तो मॉड ए की जो वैल्यू आई है -17 आई है, ये इक्वल नॉट 0 है, 0 के इक्वल नहीं है। -17 इक्वल नॉट 0, तो यहाँ हम लिखेंगे बिकॉज ए मॉड इक्वल नॉट 0 सो ए इनवर्स विल बी एग्जिस्ट। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब ए इनवर्स निकालने के लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी A11 A12 A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। A11 मीन्स -1 की पावर में 1 + 1, फिर ऐसे लिख लेंगे, फिर -1 की पावर में 1 + 1 2 होता है, यानी कि -1 की पावर में 2 इवन नंबर, तो ये प्लस होएगा और यहाँ पहले से माइनस लिख लेना है। ऐसे ही -1 की पावर में 1 + 2, और ये 1 2 है तो 1 + 2 हो गया, 1 + 2 3 होता है, तो -1 की पावर में 3 ऑड नंबर है तो माइनस रहेगा, और यहाँ माइनस, जैसे देखो -1 की पावर में 2 ये इवन नंबर है तो +1 होता है, -1 की पावर में 3 ऑड नंबर है तो माइनस होगा। तो जहाँ जहाँ ये ऐड करने पर, जैसे 1 + 1 2 हुआ तो ये हो गया इवन नंबर, ये 1 + 2 3 हो गया तो ये हो गया ऑड नंबर, तो प्लस माइनस, फिर ये 1 + 3 4 4 इवन नंबर हो जाएगा तो प्लस रहेगा, फिर माइनस प्लस माइनस इस तरह से आते जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं। तो A11 से लेकर के A33 तक हमने इस तरह से लिख लिया है ये सभी। तो ये जो पार्ट है A11 से लेकर के A33 तक, जब भी हमें एडजॉइंट निकालना हो, इन्वर्स निकालना हो, इक्वेशन सॉल्व करना हो, तो ये पार्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो A11 से लेकर A133 सब में ऐसा तुम लोग को पहले लिख लेना है। इतना लिखने के बाद अब इस क्वेश्चन के हिसाब से हम इनकी वैल्यू रख करके इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे रखते हैं, जैसे A11 होता है ये वाला एलिमेंट 3, तो ये कॉलम और ये रो को छोड़ दो तो 1 -3 -1 2। एक छोटी सी गलती तुम्हारे पूरे क्वेश्चन को गलत कर सकती है। A12 ये -2 है तो इस कॉलम इस रो को छुपा दिए तो 2 4 -1 2। फिर A13 में इस ये A13 ये है, इस कॉलम इस रो को छुपा दिए तो 2 4 और 1 -3। फिर 2 1 ये है तो इस कॉलम इस रो को छुपा दो तो -2 3 -3 2। फिर 2 2 ये है, इस कॉलम इस रो को छुपा दिए तो 3 3 4 2 3 3 4 2। फिर 2 3 ये है, इस कॉलम इस रो को छुपा दिए तो 3 -2 3 -2 4 -3। फिर 3 1 ये 4 है तो इस कॉलम इस रो को छुपा दिए तो -2 3 1 -1। फिर 3 2 ये है एलिमेंट ये वाला, इस कॉलम इस रो को छुपा दिए तो 3 2 3 -1 3 2 3 -1। फिर 3 3 ये है, इस कॉलम इस रो को छुपा दिए तो 3 2
-2 1। तो यहाँ पे हमने इन वैल्यू को रख लिया A11 में, इसको और इसको छुपाया तो 1 -1 -3 2। ठीक है, इसको एक बार चेक जरूर कर लेना। एक छोटी सी गलती तुम्हारे पूरे क्वेश्चन को गलत कर देगी, पूरा दिमाग ख़राब हो जाएगा तुम्हारा। इसलिए इसको बहुत केयरफुल होके बनाना है। कि पहला चेक कर लिए थे 1 2 ये आता है, इसको छुपाया तो 2 4 -1 2। ठीक है, इसको ये A13 ये है, इसको और इसको छुपाया तो 2 1 4 -3। ठीक है, फिर 2 1 में ये आता है, इस कॉलम इस रो को छुपाया तो -2 3 -3 2। ठीक है, फिर 2 2 ये एलिमेंट होता है ये वाला, इस कॉलम इस रो को छुपाया तो 3 3 और 4 2 3 3 4 2। ठीक है, फिर 2 3 में ये एलिमेंट आता है, इस एलिमेंट के कारण इस कॉलम इस रो को छुपाया तो 3 -2 3 -2 4 -3। ठीक है, 3 1 ये 4 है, इस कॉलम इस रो को छुपाए तो -2 1 3 -1। ठीक है, फिर 3 2 ये है, इस कॉलम इस रो को छुपाए तो 3 2 और ठीक ये वाला है 3 2 और 3 -1। ठीक है, फिर इस ये 3 3 में ये आता है, इस कॉलम इस रो को छुपाए तो 3 2 -2 1। ठीक है, तो सभी चीज़ें सही लिखी गई। अब इनको सॉल्व कर लेना है। 2 का 1 से इंटू होगा तो 2 और -3 -1 3 हो जाएगा। फिर वैसे ही ये 4 और -4 यानी +4 हो जाएगा। इसका इससे इंटू हुआ -6, इसका इससे इंटू हुआ 4, फिर इसका इससे इंटू हुआ -4, इसका इससे इंटू हुआ -9 यानी +9, इसका इससे इंटू हुआ 6 12, फिर इसका इससे इंटू हुआ -9 और +8, फिर यहाँ -2 का -1 से इंटू होगा तो 2 और ये हो जाएगा 3, फिर इसका इससे इंटू हुआ -3 और ये हो जाएगा 6, फिर वैसे ही इसका इससे इंटू हुआ 3 -2 का -4 हो जाएगा यानी +4। तो ये आगे चल के हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा -10, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -9, ये हो जाएगा 7। अब हमें एडजॉइंट ए निकालना है। तो एडजॉइंट ए का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब इनकी वैल्यू रख लो। A11 A12 तो ये -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 -9 7 -1 -9 7। तो यहाँ हमने एडजॉइंट ए निकाल लिया है। कई बार क्वेश्चन में ए दे देगा और बोला जाएगा एडजॉइंट ए निकालो, तो ऐसे ही एडजॉइंट ए निकाला जाता है। अब हम ए इनवर्स निकालेंगे। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन में मॉड ए या 1 अपॉन मॉड ए एडजॉइंट ए। इनकी वैल्यू रख दो। तो इनकी वैल्यू रखेंगे तो 1 अपॉन मॉड ए की वैल्यू जो थी -17 और एडजॉइंट ए की जो वैल्यू है -1 -5 -1 -8 -6 -9 -10 1 7। ज़्यादातर माइनस में है, तो इस माइनस को अगर मैं अंदर भेज देता हूँ, 17 को तो नहीं भेजूँगा, तो इस माइनस को अगर अंदर भेज दे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस। तो 2 ही प्लस थे तो ये 2 माइनस होंगे, बाकी सब प्लस हो जाएंगे। 1 5 1 8 6 9 10 -1 -7। तो यहाँ हमने ए इनवर्स निकाल लिया है। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में सिर्फ बोला जाता है ए इनवर्स निकालो, ए दे देगा और बोला जाएगा ए इनवर्स निकालो। तो इस तरह से हम पहले मॉड ए निकालेंगे, फिर उसके बाद A11 से A133 तक निकाल करके एडजॉइंट निकाल देंगे और इस फॉर्मूले से ए इनवर्स निकाल देंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि इक्वेशन सॉल्व करना था, लेकिन इक्वेशन सॉल्व करते करते हम एडजॉइंट ए भी निकालना सीख गए, ए इनवर्स भी निकालना सीख गए। अब बस थोड़ा सा काम बाकी रह गया, अब इक्वेशन सॉल्व करना। जगह नहीं है, नोट कर लो। इसको मैं मिटा देता हूँ।
तो हम ए इनवर्स निकाल चुके हैं, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो अब हम ये जो मैट्रिक्स फॉर्म में इक्वेशन था उसको लेंगे, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 को लेते हैं। इक्वेशन 1 क्या था, ए एक्स इक्वल टू बी, ए को मैं उस तरफ भेजूंगा तो x इक्वल टू हो जाएगा ए इनवर्स इंटू बी। एक्स की जो वैल्यू है एक्स वाई जेड है और ए इनवर्स की जो वैल्यू है 1/17 और ये है 1 5 1 8 6 9 10 -1 -7, ए इनवर्स की वैल्यू रख दिए। फिर बी की जो वैल्यू है 3 1 4, तो 3 1 4। यहाँ हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना भी देखेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो मैट्रिक्स का कैसे मल्टीप्लाई होता है वो सीख जाएंगे। तो यहाँ ये एक्स वाई जेड लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे ही रहेगा 1/17, इधर ये मल्टीप्लाई होगा तो पहले इस रो का इस कॉलम से इंटू होगा तो 1 का 3 से इंटू हुआ तो 3, 5 का 1 से इंटू हुआ तो 5 प्लस 4 का 1 का 4 से इंटू होगा तो 4। तो यहाँ पर 1 का इंटू 3 से किए तो 3 आ गया, 5 का इंटू 1 से किए तो 5, 1 का इंटू 4 से किए तो 4, और फिर वैसे ही 8 का इंटू 3 से करेंगे तो 24, 8 3 जा 24, 6 का इंटू 1 से किए तो +6, और फिर 9 का इंटू किए हम 4 से तो 36, और वैसे ही इसका करेंगे तो 10 का 3 से किए तो 30 और -3 और -28। तो यहाँ पर हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकलने वाली है और यहाँ हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू अब निकल सकती है। यहाँ पर ये ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 24 + 6 30, 30 + 36 66, और ये माइनस हो जाएगा तो यहाँ आएगा 28 है, ये माइनस में ये -3 मिलके हो जाएगा -31, यहाँ आ जाएगा -1। तो अगर मैं 17 से डिवाइड कर देता हूँ तो एक्स वाई जेड जो है एक्स वाई जेड जो है ये अगर मैं 17 से डिवाइड करता हूँ तो 12/17, 66/17 और -1/17। तो कंपेयर करें ऑन कंपेयरिंग, तो ऑन कंपेयर करेंगे तो जो x की वैल्यू है वो हो जाएगी 12/17, y की वैल्यू 66/17 और z की वैल्यू -1/17। तो जब मैं इस क्वेश्चन को बना रहा था तो यहाँ पर जब 3 5 4 आया और ये 12 आया तो मेरे को उस टाइम लगा कि मैंने कुछ गलती तो नहीं की है, क्योंकि जनरली यहाँ ऐसे नंबर आते हैं जो 17 से डिवाइड हो जाते हैं और आंसर जनरली एकदम सिंपल आता है 1 2 3 या 1 1 1 या नॉर्मल आंसर आते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। तो हमारा आंसर सही है कि गलत, तो इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 2 3 में रख करके चेक करेंगे। तो मैंने इन वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख के चेक किया तो 3 नहीं आ रहा था, यानी मैंने कहीं गलती की है। तो इस तरह का क्वेश्चन बनाते टाइम तुमसे जनरली गलती हो जाती है और गलती तब पता चलती है जब लास्ट में आंसर आता है। तो अब ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम फिर से चेक करेंगे। ज़्यादातर क्या होता है A11 A12 A13 निकालते टाइम ही हमारे से गलती होती है और वहीं पे गलती है और एक गलती के कारण पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो मैंने फिर देखा मैंने कहाँ गलती की, तो पता चला कि ये जो -9 है यहाँ माइनस नहीं लगेगा, सिर्फ 9 आएगा। तो यहाँ पर -9 नहीं रहेगा, 9 रहेगा, लेकिन जब ये माइनस अंदर गया तो उस कंडीशन में ये -9 आएगा, तो ये -9 हुआ। तो ऐसी कंडीशन में जब हम इसको वैल्यू को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इससे किए तो यहाँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसका जब इससे करेंगे तो ये -36 होगा और इस कारण ये क्या हो जाएगा 24 + 6 30 -36। तो यहाँ हमारे पास रहेगा -6, 30 - 36 क्या हो जाएगा -6,
ठीक, तो यहाँ पे ये -6 आ गया। फिर चेक किया तो मेरे को पता चला कि मैंने कहीं और गलती की है, और वो गलती यहाँ थी। ये जब मैंने इसका इससे इंटू किया तो ये 30 हुआ, ये -1 होना था, ये -28 होना था, ये -1 होना था, और -1 के कारण ये हो जाता 30 माइनस ऐड हो जाता 30 - 29, तो यहाँ +1 आता। तो +1 होने के कारण यहाँ माइनस नहीं रहता, और यहाँ पे क्या रहता, -6। तो हमारा जो आंसर है -6/17 और 1/17। तो ये आंसर सही आंसर है। इन वैल्यू को मैंने इक्वेशन 1, 2, 3 में रख कर के देखा, तो जब x, y, z की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 3 आएगा, यहाँ रखेंगे तो 1 आएगा, यहाँ रखेंगे तो 4 आएगा। तो इस तरह से सही आंसर हमारा यही है।